के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बच्ची 10 साल की थी, सिर्फ 10 साल। अपने जन्मदिन पर कितनी खुश थी, जैसे कोई भी 10 साल का बच्चा खुश होता है। इसका नाम था मानवी और ये स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। 24 मार्च को इसका जन्मदिन था और उसी दिन शाम को उसके परिवार ने एक मशहूर फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से ऑनलाइन ऑर्डर करके ये केक मंगवाया, जिसे मानवी ने अपने घर पर अपने परिवार के साथ काटा। और केक काटते समय किसी भी बच्चे की तरह वो बेहद खुश थी, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि इस केक में क्या है। उसने अपनी छोटी बहन, अपनी माँ और अपने नाना नानी को भी ये केक खिलाया और ये एक हंसता खिलखिलाता परिवार था। और वो खुशी के इस पल को हमेशा याद रखने के लिए इस पल का वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मानवी का आखिरी जन्मदिन होगा, आखिरी केक होगा और उसका आखिरी वीडियो होगा। केक खाने के थोड़ी ही देर के बाद मानवी और उसके परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे। यानी जिसने भी ये केक खाया सबकी तबीयत खराब हो गई। छोटी बच्चियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और मानवी और उसकी बहन को उल्टियां होने लगी और मानवी के मुंह से झाग निकलने लगा। इन दोनों बच्चियों को उल्टी होने के बाद उनके परिवार के लोगों को लगा कि शायद किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगी। इसके बाद ये दोनों बच्चियां सो भी गई। रात में मानवी ने यह कहते हुए पानी मांगा कि उसका गला सूख रहा है और फिर उसने धीरे धीरे पानी पिया और दोबारा सो गई। लेकिन सुबह 4 बजे जब मानवी की मां ने उसे छूकर देखा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और यह देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और वहां डॉक्टर्स ने उसे पहले ऑक्सीजन दिया, उसके बाद तमाम टेस्ट किए और फिर कहा कि मानवी की मृत्यु हो चुकी है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਕ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਨਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ केक नहीं निकलिया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਚ ਝੱਗ निकली 2 बार। तो जैसा आपने सुना अभी, बच्ची के परिवार का कहना है कि मानवी की मौत केक खाने से हुई और उसकी छोटी बहन इसलिए बच गई क्योंकि उसे ज्यादा उल्टियां हो गई थी और उसने जो भी केक खाया था वो उसके शरीर से बाहर निकल गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत की और जब जांच की गई तो पता चला कि जोमैटो से जिस बेकरी से ये केक ऑर्डर किया गया था उस बेकरी का नाम है केक कान्हा। तो जब जांच की गई तो पता चला कि ये जो केक कान्हा नाम की बेकरी थी ये एक फर्जी बेकरी थी और इसके बिल पर जो पता लिखा हुआ था उस जगह पर वैसी कोई बेकरी थी ही नहीं। यानी जिस जगह पर ऑर्डर किया गया ये ऑनलाइन वो बेकरी थी ही नहीं कहीं। मानवी के परिवार ने लेकिन इसके बाद एक बड़ी समझदारी दिखाई, जो आपके लिए भी बहुत सीखने वाली बात है। अब सोचिए कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आप दुकान पर तो कभी गए नहीं, आप जानते भी नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपका केक कहां से आ रहा है। और जब जांच हुई तो पता चला वो बेकरी, वो दुकान है ही नहीं, तो कैसे पता चले कि ये केक कहां से आया। तो यहां परिवार ने बड़ी समझदारी दिखाई और उन्होंने 30 मार्च को एक बार फिर से उसी जोमैटो से, उसी बेकरी से एक और केक ऑर्डर किया और इस बार जब केक लेकर वहां का डिलीवरी बॉय पहुंचा तो परिवार ने इस डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया और तब यह पता चला कि वो ये केक न्यू इंडिया बेकरी नाम की किसी दुकान से लेकर आया था। और इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये न्यू इंडिया बेकरी का मालिक ही एक और बेकरी चलाता था जिसका नाम था केक कान्हा और वो जोमैटो पर इसी नाम से केक बेचा करता था। लेकिन सोचिए, मानवी के परिवार के लोगों ने अगर दोबारा ये केक ऑर्डर मंगाया होता तो शायद ये सच उनके सामने आता ही नहीं। पुलिस ने अब इस बेकरी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसका मालिक अब भी फरार है और कहा जा रहा है कि उस केक में अब जांच ये हो रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि इस केक में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद सबकी तबीयत खराब हो गई और मानवी की मौत हो गई। मानवी की विसरा रिपोर्ट से सच सामने आ ही जाएगा और यह रिपोर्ट भी बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, लेकिन ਜਦੋਂ भी पॉइजनिंग ਦਾ मैटर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो डॉक्टर टीम वालों विसरा
लैब टेस्टिंग वास्ते भेजा गया है, लेकिन विजिटर रिपोर्ट से की होता है कि लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। तो पटियाला पुलिस वालों फॉलो अप करके रिमाइंडर दे कि प्रायोरिटी ते विजिटर रिपोर्ट सानू दिया जाए सो दैट तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। पार्टनर्स की अच्छे से जांच करनी चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि जहां से भी ये खाना ऑर्डर कर रहे हैं वो जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज हैं, क्या उनके यहाँ इनकी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, क्या वो इस काबिल भी हैं कि जोमेटो जैसी बड़ी कंपनी उनके खाने को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके। उन्हें ये जांच करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। दर्शकों से आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जोमेटो पर आंख बंद करके या दूसरे फूड डिलीवरी ऐप्स पर आंख बंद करके ऑर्डर कर देते हैं और आपको खुद नहीं पता होता कि ये खाना कहां से आ रहा है। कहीं ये खाना कई दिनों पुराना तो नहीं है, कहीं इस खाने में कोई खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल तो नहीं डाल दिया गया है। इसे लेकर आपको सचेत रहना चाहिए और जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आपको इस मामले में धोखा मिला है या आपको कुछ शक हो रहा है तो तुरंत फूड डिपार्टमेंट में आप या तो शिकायत कीजिए या फिर लोकल पुलिस थाने में जाकर इनकी शिकायत कीजिए।